स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज मैं आपके सामने विद्युत धारा अध्याय 3 इकाई 2 क्लास 12 फिजिक्स का नोट्स लेकर आया हूं, जिसको अच्छी तरीके से देखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं इस वाले चैप्टर में से आप केवल इसी वाले चैप्टर में से 2 3 नंबर के तथा 2 1 1 नंबर के, मतलब फाइनल एग्जाम में आप जो 70 नंबर के पेपर में से आप इसी में से 8 नंबर कमाने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। लगभग ये 10 से 12% हो रहा है आपका पूरे एग्जाम के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इकाई 1 में से टोटल अगर आपने देखा हो तो 7 नंबर के आते थे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 होते थे। जबकि इकाई 2 या चैप्टर नंबर 3 की बात कर ली जाए तो इस अकेले में से 8 नंबर के आते हैं। तो इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से देखिएगा। तो इसके नोट्स अच्छे से देखिएगा, लिखिएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो क्लास 12 फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप आराम से इसके सभी वीडियोस देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ओके, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। मैंने पूरा सिखाया है, आप बस इसको एज ए क्वेश्चन और एज अ आंसर, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप ज़रूर इसको लिखें। ओके, तो आप इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं। आप आराम से देखिए इसको और पॉज कर करके लिख सकते हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाए हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी है। तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को और सभी क्वेश्चंस अच्छे से करिए। इस वाले वीडियो में आपको आराम से देखिएगा इसमें जैसे कि ये संबंध आ चुका है आपके पास। अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में ये संबंध आ जाता है। ठीक है, एन ए वी डी ई। वी डी ई का मतलब होता है वी जो है वी डी, ये वी डी जो है ना, ये अनुगमन वेग होता है। ठीक है, वी डी। और एन ए और ई जो होता है, ई इलेक्ट्रॉन होता है, ए एक क्षेत्रफल होता है और एन उसके कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो आई का संबंध हमारे पास ये दे रखा आपके सामने। और ये वाला जरूर याद रखिएगा, धारा घनत्व का सूत्र J बराबर आई बटे ए। J बराबर आई बटे ए। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर इस वाले में जो आ रहा है अनुगमन वेग में, उसमें ए का अगर अपन भाग दे देंगे तो हमारे पास J का सूत्र आ जाएगा, जो कि आपके सामने इधर नीचे दिख रहा है। ओके, तो धारा वेग और अनुगमन वेग में संबंध भी आ गया और धारा और अनुगमन वेग में भी संबंध आ गया। ठीक है, तो घनत्व वाला भी हो गया और दोनों हो गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन। 2 क्रम संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो अच्छी तरीके से देखिएगा, ये क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं। प्रतिरोधों का पूरा डिटेल आपसे पूछा जा सकता है किस तरीके से फार्मूला आया, तो आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। इसको मैंने पूरा सिखा रखा है। ठीक है, तो जब भी ये श्रेणी क्रम में लगते हैं तो इनके बीच में विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है, धारा सेम होती है। इसलिए बस आपको केवल और केवल ये सूत्र लगा देना है और इनमें इन तीनों जगह पर ये मान रख देना है और बस आपका आगे प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो अगर आप आगे मान रखकर प्रोसीड करेंगे इस तरीके से तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में अगर 3 प्रतिरोध लगे होते हैं R1 R2 R3, तो उनका जो टोटल परिणामी प्रतिरोध होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होगा, जो यहाँ पर लिखा है देखिएगा तुल्य प्रतिरोध, वो हमेशा तीनों का बीजीय योग, सिंपल योग के बराबर होता है। R1 धन R2 धन R3 किसमें? श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम मतलब सीधा ये क्रम। ठीक है, इसी लाइन में अगर 3 जगह प्रतिरोध आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो हमारे पास ये श्रेणी क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम में सिंपल वे में जोड़ते हैं प्रतिरोध को। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में केवल अंतर ये है कि श्रेणी क्रम में विभव सेम होता है, विभव अलग अलग होता है, और समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है। देखिएगा, धारा 3 तरीके से जा रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिखा है साफ चित्र में I1 I2 I3। तो पूरा अच्छे से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिखना है। मैं यहाँ पर सिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो बातें हैं बताने लायक वो बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। चूँकि धाराएं अलग अलग है तो बस आपको यहाँ पर ये सूत्र लगाना है और इसमें तीनों जगह ये वैल्यू रख देना है और सिंपल वे में v कट जाएगा और हमारे पास जो व्यंजक है वो इस प्रकार से आ जाता है। ओके, आपको पोस्ट करके पूरा लिख देना है और कहीं पर भी अगर नहीं समझ में आए तो याद रखना है। तो यहाँ पर परिणामी अगर निकालने के लिए उल्टा करके योग करना है और लास्ट में जाकर वापस उल्टा करना है, तभी तो ये r ऊपर आएगा। ओके, 1/r का वैल्यू आता है, फिर उसको ऊपर लाने के लिए आप पूरा हल कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चंस भी बता रखे हैं, आप ज़रूर पहले वीडियो देखिएगा और उनमें सीखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, ओमी प्रतिरोध, अनोमी प्रतिरोध क्या है?
ठीक है। ओम के नियम का जो पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध, जो नहीं करते हैं वो अनोमी प्रतिरोध। आराम से इसको पूरा देखिएगा और देखिएगा ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पर ओमी प्रतिरोध के लिए जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ओमी प्रतिरोध में आई अगर वाई अक्ष है और वी अगर एक्स अक्ष है, तो जो ये बिल्कुल 45 डिग्री की लाइन बनाते हुए जाता है। वी आई का जो ग्राफ है ओमी प्रतिरोध के लिए, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा ओमी, क्योंकि ओमी में वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ओमी प्रतिरोध में। ओके, तो इसमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इसमें कुछ किस प्रकार से जा रहा है ग्राफ, तो आपको थोड़ा अच्छे से आना चाहिए ये ग्राफ जो जा रहा है। जबकि अनोमी के लिए बोल दिया जाए तो अनोमी के लिए आपके सामने ग्राफ दिख रहा है, ये कुछ तो इस तरीके से बढ़ेगा और एक सीमा पर आने पर टूट जाएगा और फिर इस तरीके से बहने लग गया है। तो देखिएगा, थोड़ा इस चित्र को दिमाग में रखिएगा। ओमी प्रतिरोध और अनोमी प्रतिरोध के लिए वी आई का जो ग्राफ होता है ये ओमी के लिए होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला अनोमी के लिए होता है। तो आपको अच्छे से पॉज करके अपनी कॉपी में इसको उतारना है और समझना है। ओके, और जो सीख रहे हैं डेली उनका फ़ायदा हो भी रहा है और सीखेंगे भी। ओके, तो सभी अच्छे से लिखें, पूरा वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। आपके लिए बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं पहले 5 चैप्टर जो मैंने करा चुका हूं उनके मैं पहले नोट्स सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद मैं 6 चैप्टर से फिजिक्स का लाइव क्लासेस चलाऊंगा। साथ ही साथ मैथ्स में मैंने पूरा पार्ट 1 करा चुका हूँ, केवल चैप्टर 1 है बाकी, उसको हम शुरू करने वाले बहुत ही जल्द। प्रश्न नंबर 5, अतिचालकता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। पूरा आपको यहाँ पर जो दे रखा है पूरा समझा चुके हैं, आप केवल इसको अच्छे से लिखिए। जो हमारे पास दे रखा है और उसके उपयोग भी दे रखे हैं तो आपको अच्छे से लिख लेना है। ओके, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, थर्मिस्टर क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। पूरा आराम से क्वेश्चन लिखिएगा पॉज करके, और आप आराम से पूरा एक बार पॉज करके पूरा लिख लीजिएगा इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के 2 नियम जो हमने पढ़े थे वो दोनों ही यहाँ पर बता रखे हैं। आप आराम से इसको, अगर किसी ने नोट्स नहीं उतार रखे हैं तो पॉज करके नोट्स उतार लेंगे। ठीक है, तो पहला नियम जो होता है आई संबंधी होता है, I1 धन I2 धन I3 धन I4 धन I5 जो भी है हमारे पास जिस भी दिशा में, सभी का योग क्या होता है 0 होता है अगर एक ही पॉइंट पर लाया जाए तो। ओके, जो नीचे दिया है अगर आपको दिख रहा हो इधर तो ठीक है, नीचे की साइड में दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा हो तो। और दूसरा जो होता है वो विभव संबंधी होता है, क्लोज सरफेस में, ये वाला जो दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले में 2 क्लोज है। पूरा मैं सब सिखा चुका हूँ, केवल आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो पहला नियम जो है अगर आपने नहीं लिखा हो तो ये इस तरीके से लिखिएगा, और द्वितीय नियम पूरा लिखकर इसको इस तरीके से समझना है, आप पॉज करके पूरा लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हीटस्टोन सेतु का नियम लिखकर इसको सिद्ध कीजिए। पूरा मैंने सिखा चुका हूँ, बस आपको इसको नियम को लिख लेना है। ठीक है, और इस तरीके से चित्र बना लेना है। पूरा आपको सिखाया हुआ है। अगर आपको पूरा अगर समझना है तो वीडियो ज़रूर देखें। 12th फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर साफ थंबनेल में आपको दिख जाएगा व्हीटस्टोन सेतु, तो उसको देख लेना है। ओमी प्रतिरोध, अनोमी प्रतिरोध सभी क्वेश्चंस करा रखे हैं। आप थंबनेल देखकर ही आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा क्वेश्चन है। ओके, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो बनाया गया है, पूरी लाइव क्लास ली गई है, और ये इस तरीके से हमारे पास इसमें सिद्ध हो गया ये व्हीटस्टोन सेतु। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नोवा कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड। ऑब्वियस बात है, हमने पूरा किया है कार्बन वर्ण कोड का प्रतिरोध। क्वेश्चन लिखिए और देखिएगा ये हमारे पास इस तरीके से हमने बनाया भी था और उसको सीखा भी था। ओके, और इसके लिए हमने पूरा ट्रिक भी बनाया था। बिल्कुल ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, और ये जो कलर कोड है इसका हमने ट्रिक भी पढ़ा था वीडियो के माध्यम से, बीबी रॉय वाला। ठीक है, बीबी रॉय, तो बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, देखिए इसमें कलर आ रहा है। ठीक है, हैज़ वेरी गुड वाइफ वाला। ठीक है, तो वो हमने पूरा जो ट्रिक पढ़ा और उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो ज़रूर इसको वहाँ से लिखिएगा, या यहाँ से अगर आप लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड। आराम से क्वेश्चन लिखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से टेबल होता है जिसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, और यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रखा है। ओके, तो ये उदाहरण भी आप कर सकते हैं, और मैंने भी अपने वीडियो में बहुत सारे उदाहरण बताए हैं। और कार्बन वर्ण प्रतिरोध को मैंने वीडियो में जब भी जो चैप्टर ये समझाया था, जो क्वेश्चन, उस टाइम पर मैंने आपको क्लास में कार्बन वर्ण कोड प्रतिरोध लाकर भी बताया था, और वहाँ पर लाइव क्लास में मैंने बताया था कि ऐसा होता है कार्बन वर्ण प्रतिरोध, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। विद्युत सेल किसे कहते हैं, सेल आपको पता ही है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, सेल के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो सभी आपको, ये क्वेश्चन ज़रूर मैंने नहीं कराया क्योंकि जो न्यू बुक है उसमें इसका पूरा डिटेल नहीं दिया है। लेकिन फिर भी प्लीज़ अगर नोट्स में नहीं है आपके तो एक बार ज़रूर इसको लिख लेना है, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है केमिस्ट्री में आपको थोड़ा काम देगी। तो ओके, इसको अच्छे से लिख लेंगे। विद्युत सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है, और
ये जो क्वेश्चन हमने नहीं कराया, लेकिन इसमें प्लीज़ अच्छे से प्रश्न और उत्तर लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, सेल का आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं? आंतरिक प्रतिरोध जो होता है स्मॉल आर से दर्शाते हैं हम, ठीक है, और मेन प्रतिरोध को, ओमी प्रतिरोध को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो बस यही चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसको प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने पूरा समझा चुका हूँ, मैं सिखा चुका हूँ, अच्छे से लिखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजन भी हम उत्पन्न कर चुके हैं, हमने केवल चित्र थोड़ा सा उल्टा बना रखा है इन्होंने, बाकी सभी चीज़ें हम कर चुके हैं। आप आराम से इसको पोस्ट कर करके लिख सकते हैं और इस तरीके का हमारे पास ये व्यंजक आ जाएगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का। ओके, तो पूरा आराम से पोस्ट करके लिखिए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप। ओके, सेलों का जो संयोजन है, इसके संयोजन इसमें भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में होता है। तो बस श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक व्यंजक उत्पन्न कर रखा है जो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर धारा का व्यंजक चाहिए तो ये धारा का व्यंजक आ चुका है, ठीक है। और अगर आपको पूरा जो भी डिटेल चाहिए यहाँ पर दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा आराम से लिखिए इसको पोस्ट करके। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, समांतर क्रम में भी सेलों को जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, एग्जाम में कभी बाई चांस बन जाए तो। ओके, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अब कभी कभी क्या होता है, सेलों का मिश्रित संयोजन, मतलब समांतर क्रम भी होता है, श्रेणी क्रम भी होता है। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा इस चित्र में, ये देखिए ये तीनों जो सेल आपके सामने दिख रहे हैं, ये तीनों जो सेल दिख रहे हैं, ये क्या में है? ये श्रेणी क्रम में। लेकिन अगर इनको देखा जाए तो ये किस में है? समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का संयोजन हो, तो दोनों के आधार पर भी ये इन्होंने फार्मूले बना रखे हैं, तो इनको अच्छे से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए ये वाला। ओके, तो आप आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आराम से केवल नोट्स उतारिए और सीखने की कोशिश कीजिए, ये नोट्स का है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, विभवमापी क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। विभवमापी एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी पूरा सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर। ये विभवमापी का पूरा डेफिनेशन, इस प्रकार से चित्र बनाना है, और यहाँ पर जो दे रखा है इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये जोकी है, इस जोकी को टच कर करके देखते हैं, ठीक है। इस चित्र में बना रखा है, आप पूरा अगर देखेंगे और लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों यहाँ 3-3 जगह बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर टच कर करके हम चेक करते हैं और विभव को चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पहले लिखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्यों ऐसा किया जा रहा है। ओके, तो बस ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर रेखा चित्र कुछ नहीं, रेखा चित्र हम ऊपर बना चुके हैं, बस वही है, ठीक है। यहाँ पर पूरा हो चुका है ऊपर वाले का विभवमापी वाला। और यहाँ पर देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर सेतु। मीटर सेतु भी एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो के माध्यम से तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, मीटर सेतु का आप जो चित्र हैं वो अपनी बुक में से उतार सकते हैं। ओके, और ये इस तरीके से कुछ चित्र और इस तरीके से बन जाएगा। इसका कोई इतना कठिन चित्र नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं, तो आप आराम से बना कर करिएगा। नेक्स्ट, विभवमापी की संरचना, ठीक है। तो ऊपर प्लीज़ थोड़ा सा उल्टा हो गया शायद यहाँ पर, ठीक है। ये जो चित्र है ना, ये मीटर सेतु का जो है, शायद इधर जो आ रहा है, ठीक है। और इधर जो है हमारे पास विभवमापी का जो चित्र ये है हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो आप किताब में थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, और विभवमापी को इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट और क्वेश्चन थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिकली क्वेश्चन को हटाइए आप दिमाग से और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, विभवमापी और वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है क्यों? जैसे मैं पूछने वाला था यहाँ पर, विभवमापी और वोल्ट मीटर में श्रेष्ठ क्यों कौन होता है, लेकिन यहाँ पर साफ इन्होंने बता ही दिया है कि विभवमापी जो होता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है वोल्टमीटर से। ओके, क्यों होता है पूरा कारण हम कर चुके हैं और इसके अंतर भी लिख चुके हैं लाइव क्लास के माध्यम से। अगर जिसने नहीं लिखे वो यहाँ से लिखेंगे। ओके, इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल है, देखिए 20वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे रखा है, 21वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे रखा है। ज़रूर इनको लिखें आप पोस्ट कर करके प्लीज़, और अपने स्तर पर हल करने की कोशिश करें, और नहीं बने तो फिर आप इसमें पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां भी न्यूमेरिकल है, जिसको भी अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 24वां भी न्यूमेरिकल है, तो प्लीज़ इन न्यूमेरिकल को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वाले चैप्टर में से आपका एक न्यूमेरिकल पूछेगा और एक व्यंजक पूछेगा, तो आप आराम से देख सकते हैं, और 3-3 नंबर में पूछेगा। इसलिए ये जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं ज़रूर करें। न्यूमेरिकल मतलब ये जो सवाल दे रखे हैं, प्लीज़ इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए आराम से देखिए इसको। टोटल हम 34 क्वेश्चन देखने वाले हैं, इनमें सभी क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप यहाँ पर लिखें, मैं उसका वीडियो पूरा सॉल्यूशन के साथ बनाकर आपको समझाऊंगा। ओके, परंतु पूरा वीडियो देखें और क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन को करें। ओके, देखिए आपके सामने कितने न्यूमेरिकल लाए गए हैं, और सभी न्यूमेरिकल आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3, और अगर उनके अथवा की बात की जाए तो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 4 क्वेश्चन में आपको ऑब्वियस बात है 3-3 नंबर के आएंगे, तो 2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं और 2 बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 31 है हमारे पास, ओम का नियम क्या है, सीमाएं लिखिए।
ये क्वेश्चन तो बहुत ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लास्ट में दे दिया है। तो ओम का नियम आपने 10वीं में पढ़ा था, सिंपल सी बात है। किसी चालक की भौतिक अवस्था में न बदलने पर उसके सिरों में लगाया गया विभवांतर विद्युत धारा क्या अनुक्रमानुपाती होता है, ये आप लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और इसकी सीमाएं यहाँ पर दे रखी है। विद्युत प्रतिरोध के बारे में दे रखा है और इसका कहाँ पर निर्भर करता है, ठीक है। और प्रतिरोधकता वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी लिखिएगा। और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में, विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर पिछली बार फाइनल एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर आ गया। तो इसलिए 3-3 नंबर के क्वेश्चन कोई ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। एक अंतर पूछ लेगा, एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा, और उनके अथवा में और कुछ दे सकता है। तो ज़रूर इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा। ओके, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से दे, धातुओं में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी है, तो आराम से पोज कर करके। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओमी प्रतिरोध है क्या होता है, तो तांबे का तार एक ओमी प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किस किस में घटता है, तो अर्धचालक और विद्युत अपघट्य में। पूरा अच्छी तरीके से देखिए, सीखिए, और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, और इन ऑब्जेक्टिव को भी ज़रूर देखिए। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे पहले अध्याय 1, अध्याय 2 के भी मैं वीडियो पूरे डाल चुका हूँ, जिसमें आपको पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर उनको देखें, शेयर करें अपने अपने स्तर पर, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। ओके, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।